अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है रुकमा और आज हम प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का लेक्चर 6 स्टार्ट करने लगे हैं। लेक्चर 5 में हमने रेपिटेशन स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा था और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो एस्केप सीक्वेंस होगा और कंटिन्यू स्टेटमेंट और ब्रेक स्टेटमेंट। ये तीनों टॉपिक्स आज हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एस्केप सीक्वेंस क्या होती हैं। एस्केप सीक्वेंस ऐसी सीक्वेंस होती है जो अगर प्रोग्राम की नॉर्मल फंक्शनैलिटी में कुछ चेंजिंग्स लाने के लिए होता है। जैसे अगर कोई न्यू लाइन में लेके जाना है या स्पेस छोड़नी है, ये मैंने कुछ यहाँ पे मेंशन किए हैं। \a जो है वो अलार्म या बीप साउंड जो प्रोड्यूस होती है उसके लिए यूज किया जाता है। \b जो है वो बैक स्पेसिस के लिए यूज होता है। \n न्यू लाइन में जाने के लिए यूज होता है। \t जो है हॉरिजॉन्टल टैब स्पेसिस के लिए यूज होता है और डबल बैकस्लैश अगर हमने कोई बैकस्लैश ऐड करनी है उसके लिए, और सिंगल बैकस्लैश और साथ सिंगल कोट अगर लगाएंगे तो उससे एक सिंगल कोट ऐड हो जाएगा और बैकस्लैश डबल कोट लगाएंगे तो फिर इससे डबल कोट यूज ऐड हो जाएंगे। ये सारे एस्केप सीक्वेंसेस के अलावा और भी हैं, मैंने यहाँ पे कुछ मेंशन किए हैं। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं ब्रेक स्टेटमेंट क्या होती है। ब्रेक स्टेटमेंट होती है वो कंट्रोल को ब्रेक करने के लिए यूज होता है। ये मैंने आपको पहले भी यूज किया था स्विच स्टेटमेंट जब हम पढ़ रहे थे, तब स्विच के अंदर भी मैंने ब्रेक स्टेटमेंट यूज की थी। उसको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन और अच्छे से कर दूं इसलिए मैंने यहाँ पे भी अलग से कोड ब्रेक स्टेटमेंट के लिए बनाया है। तो सबसे पहले ब्रेक स्टेटमेंट फॉर लूप में जब यूज हो रही होती है वो कैसे हो रही होती है। जैसे अगर ये कोड है इंट मेन ग्रीन में मैंने लिखा हुआ है, उसके अंदर इंट काउंट नाम का एक वेरिएबल लिया है, उसको 1 के इक्वल ऐड कर दिया। उसके बाद मैंने एक फॉर लूप लगाई है ब्लू में जो आपको नजर आ रही होगी। फॉर लूप के अंदर मैंने ना ही कोई कुछ भी नहीं लिखा, सिर्फ खाली सेमीकोलन लगा दिए दो। वो अगर हमें यहाँ पे क्योंकि वैसे तो आपको पता है, हमें मैंने बताया था कि इसका सिंटैक्स होता है कि फॉर लूप में सबसे पहले हम लोग इनिशियलाइजेशन करते हैं, फिर बीच में कंडीशन लिखते हैं, उसके बाद लास्ट पे जो है हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर रहे होते हैं। यहाँ पे मैं एक इनफाइनाइट लूप चला रही हूँ, इस वजह से मैंने इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा। इनफाइनाइटली वो चलता रहेगा, रुकेगा नहीं। उसको रोकने के लिए ताकि इसके अंदर एक ब्रेक स्टेटमेंट लगा दे। ब्रेक जब लगाते हैं तब कंट्रोल जो होता है वो ब्रेक हो जाता है। उस कंट्रोल को ब्रेक करने के लिए हमने ब्रेक स्टेटमेंट फॉर लूप के अंदर लगाई है। जैसे अगर इफ काउंट इज ग्रेटर देन 3 हो जाएगा तब ये कंडीशन ब्रेक हो जाएगी। अब असल में इस कोड में मैं प्रिंट करवाना चाह रही हूँ आई लव कोडिंग। आई लव कोडिंग का जो स्टेटमेंट है वो मैं बार बार प्रिंट करवाना चाह रही हूँ, तब तक प्रिंट हो जब तक काउंट जो है वो ग्रेटर देन 3 तक ना हो जाए, तब ब्रेक हो जाए। ग्रेटर देन 3 जब तक नहीं होता तब तक रन होता जाए कोड, और जब हो जाए ग्रेटर देन 3 तो फिर उसके बाद ब्रेक हो जाए। तो आई लव कोडिंग एक दफ़ा प्रिंट होगा, उसके नीचे वाले स्टेटमेंट में आप देख सकते हैं काउंट प्लस प्लस हो गया है, मतलब आप काउंट के अंदर वैल्यू आ गई है 2। पहले 1 थी इनिशियलाइजेशन के बाद, एक दफ़ा प्रिंट हो गया, फिर 2 हो गई वैल्यू, तब दूसरी दफ़ा प्रिंट हो गया, फिर जब 3 हुई वैल्यू तब तीसरी दफ़ा आई लव कोडिंग प्रिंट हो गया, 3 दफ़ा आई लव कोडिंग प्रिंट हो गया। उसके बाद जब चौथी दफ़ा काउंट के अंदर 4 वैल्यू आ गई, कंडीशन जब चेक हुई तो 4 इज ग्रेटर देन 3, ये कंडीशन हो गई थी, 4 ग्रेटर देन 3 हो गई थी, इस वजह से भी ब्रेक हो गया। तो इसी वजह से आई लव कोडिंग 3 दफ़ा प्रिंट हुआ है। और आई लव कोडिंग सी आउट आई लव कोडिंग वाली लाइन में आप देख सकते हैं \n मैंने एक एस्केप सीक्वेंस यूज किया है न्यू लाइन वाली, ताकि आपको वो वाली एस्केप सीक्वेंस का भी पता चले मैंने यहाँ ऐसे ऐसे यूज किए हैं, ऐसे ऐसे यूज होती हैं। तो ये एक ब्रेक स्टेटमेंट फॉर लूप की एग्जाम्पल थी। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे मैंने ब्रेक स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू वाइल लूप लगाया है। सेम कोड मैंने वही लिखा है, सिर्फ फॉर लूप की जगह एक वाइल लूप लगा दी है। अंदर कोड का अंदर वही सारा काम हो रहा है। अब फॉर लूप में आपको मैंने बताया था कि कुछ भी नहीं लिखना, खाली सेमीकोलन लगा देंगे इनफाइनाइट लूप चलाने के लिए। अब वाइल में इनफाइनाइट लूप जब चलानी हो उसके अंदर 1 लिखते हैं। अगर मैं इस वाइल 1 की जगह वाइल 0 लिख देती तो कोड जो है वो एक दफ़ा भी ये लूप चलती ही ना। 0 का मतलब होता है ऑफ, तो और 1 का मतलब होता है ऑन। जब ऑन होगा तो कंडीशन मतलब चलेगी, लूप चलेगी, अगर ऑफ होगा तो कंडीशन लूप नहीं चलेगी। और अगर मैं वाइल के अंदर कुछ भी ना लिखती, वाइल के बाद ब्रैकेट को खाली छोड़ देती, तब से एरर आ जाना था, क्योंकि उसको कोई कंडीशन देनी पड़ती है यहाँ पे। और इसके बाद बाकी सारा का सारा कोड वही है जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया है, बस वाइल और फॉर लूप में डिफरेंस था थोड़ा सा, वो मैंने बता दिया। इनफाइनाइट लूप जो है वो ऐसे ऐसे चलती है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होती है। कंटिन्यू स्टेटमेंट में कुछ इस तरह होता है कि जैसे ब्रेक में तो कंट्रोल ब्रेक हो जाता है सिंपल, कंटिन्यू में ये होता है कि कुछ जो कंडीशन है उस कंडीशन में वो काम उस कंडीशन के लिए नहीं होगा बस, और बाकी सारा वो काम बाकी कोड के लिए चलता रहेगा। मतलब इसको अगर आपको समझ नहीं आ रही कोड से आप देख सकते हैं।
कंटिन्यू स्टेटमेंट का फॉर लूप से बनाया हुआ कोड, इसमें इंट मेन ग्रीन से लिखा हुआ है, वो आपको पता चल रहा होगा। उसके बाद फॉर लूप लगाई है ब्लू में, आई अगर 1 है, उसके बाद आई इज लेस देन इक्वल टू 10 और आई प्लस प्लस, ये लूप लगी है। उसमें अगर आई जो है वो इज इक्वल टू, इफ आई इज इक्वल टू 6, आई जब 6 होगा या आई जब 9 होगा, बीच में और ऑपरेटर लगा है, इन दोनों केसेस में हम लोग कंटिन्यू कर दें। बाकी जो सी आउट है वो नीचे कंटिन्यू के नीचे लिखा है सी आउट आई, और उसके बाद एक टैब स्पेस के लिए जो हम एस्केप सीक्वेंस यूज करते हैं ना, वो लिख दिया। एस्केप सीक्वेंस का आपने ये ध्यान रखना है कि हमेशा ये डबल कोट्स के अंदर ही लिखी जाएंगी, क्योंकि ये आउटपुट के लिए इफेक्ट करता है इसमें, तो इस वजह से ये हमेशा एस्केप सीक्वेंस डबल कोट्स में लिखी जाती है। यहाँ पे भी जैसे _t यूज किया है, डबल कोट्स में यूज किया। अब इस कोड में ये हो रहा है कि जब लूप चलेगी 1 से 10 तक नंबर प्रिंट होने हैं, लेकिन इफ कंडीशन ये लगा दी है कि अगर 6 आ जाए या 9 आ जाए तो कंटिन्यू हो जाए, मतलब 6 और 9 जब आएगा वो प्रिंट नहीं होगा, उसके अलावा जो बाकी सारे होंगे उसके वो सारे प्रिंट होते जाएंगे। जैसे आप आउटपुट में भी देख सकते हैं 1 2 3 4 5 तक नंबर सीक्वेंस में है, उसके बाद 6 मिसिंग है, और उसके बाद 7 8 भी आ रहा है लेकिन 9 मिसिंग है, और उसके बाद 10 आ रहा है। सेम बस सिर्फ 6 और 9 नहीं आएगा। कंटिन्यू में ये होता है, ब्रेक में तो ये होता है ना कि आगे चलता ही नहीं है ना, इसमें ये होता है आगे चलेगा ज़रूर, लेकिन कुछ जो कंडीशन लगी है उसके लिए बस नहीं होगा। अब ये कंटिन्यू फॉर स्टेटमेंट थी फॉर लूप के लिए। उसके बाद हम वाइल लूप के लिए देख लेते हैं। इसमें मैंने कोड बिल्कुल सेम लिख दिया है। फॉर लूप में जैसे इनिशियलाइजेशन होती है वो मैंने वाइल के ऊपर लिख दिया, और जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना होता है वो वाइल के नीचे लिख दिया है, और जो वाइल लूप चला दिया। इसमें असल में ना आई प्लस प्लस जो है ना वो इफ पहले हो रहा है, इस इफ स्टेटमेंट से पहले हो रहा है, इस वजह से यहाँ पे नंबर जो प्रिंट हमारे पास आ रहे हैं वो 11 तक हो रहे हैं। अब इसमें भी यही है कि 6 और 9 नहीं प्रिंट हो रहा, और जो आउटपुट में देख सकते हैं 6 भी नहीं है 9 भी नहीं है। उसके अलावा बाकी सारे का सारा कोड वही है, सिर्फ वाइल लूप में लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट था। फॉर लूप ऐसे लिखी जाती है, वाइल ऐसे लिख देते हैं। इसे डिफरेंस बताने के लिए कंटिन्यू स्टेटमेंट फॉर में कैसे यूज होता है और वाइल में कैसे यूज होता है वो मैंने बता दिया। अब आज के लिए इतना ही था। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आई तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में और कुछ नए आइडियाज़ और कुछ नए टॉपिक्स के साथ डिस्कशन करेंगे, और भी कुछ बहुत सी कोडिंग टेक्निक्स आप लोग सीखेंगे, और आहिस्ता आहिस्ता थोड़े कोड भी मुश्किल होते जाएंगे। अभी आपका स्टार्ट है, इसे आहिस्ता आहिस्ता, बिल्कुल शुरू में मुश्किल कोड नहीं कर सकते, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता से करूँगी। और अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आई तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।